हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। पिछले 2 दिन मैं व्लॉग बना नहीं पाई क्योंकि दिल ही नहीं कर रहा था वो मतलब पिछले टाइम से बस मैं मैराथन क्लास मतलब 9-9 घंटे की पिछले 2 दिन मैंने सिर्फ ये 9-9 घंटे क्लासेस लगाई हैं। और क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा रीजनिंग में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, मार्क्स मेरे पीछे ही जा रहे थे इंक्रीज़ होने की बजाय। क्योंकि अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो बेनिफिट होना चाहिए था, मुझे और ज़्यादा नुकसान हो गया मार्क्स इंक्रीज़ होने के बजाय। तो इसलिए मैंने पिछले 2 दिन बैठ के इंग्लिश की मैराथन क्लासेस की हैं पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट पे। तो अभी देखती हूँ मैं मॉक टेस्ट वगैरह दूंगी आज भी रीजनिंग के, और उसके बाद देखती हूँ कि क्या है कम, क्योंकि अभी इंग्लिश का इतना है कि इंग्लिश में कितना ही कर लो उसमें डाउट रहता है। क्वेश्चंस पे डाउट रहेगा कि ये सही होगा, ये दो दो ऑप्शन सही लगते हैं यार इंग्लिश में। तो उस चीज़ को प्रैक्टिस करने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैं सोची हूँ इंग्लिश की मेरी कट ऑफ निकल जाए वही काफ़ी है, बस नेगेटिव ना हो। तो इसलिए मैं सोची कि 2 सब्जेक्ट ऐसे स्ट्रॉन्ग हों ताकि उन्हीं से ही मेरी कट ऑफ निकल जाए, और इंग्लिश में इतना कर लूँ कि इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। खैर कोई बात नहीं, अभी इसके बाद आज का डे स्टार्ट करती हूँ मैं। उसके बाद फिर मैंने टू डू लिस्ट बनाई, मॉक टेस्ट की रीजनिंग दूंगी, एडिटोरियल करूँगी, डीआई अर्थमेटिक, और बस ये सारी चीज़ें हैं, पज़ल रूल्स। और अभी सबसे पहले मैं देख रही थी कि मैं क्या कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो फिर मैंने रीजनिंग का एक मॉक टेस्ट लगा लिया। सेम वही चीज़ हो रही है मेरे साथ, अटैम्प्ट मैंने 16 क्वेश्चन किए हैं और 20 मार्क्स आ रहे हैं। तो मतलब मार्क्स इंक्रीज़ होने के बजाय, मतलब मैं तो सोची थी कि मैं 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगी तो मेरा रीजनिंग सही रहेगा, लेकिन मतलब पज़ल्स ना इसमें बहुत ज़्यादा, ये तीनों चारों पज़ल्स बहुत लेंथी थी। एक पज़ल में तो 4-4 पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी, तो ऐसा हो रहा था। फिर वो चारों को चेक, और वो चारों ना एंड तक चल रही थी, लास्ट में जा कर के वो कैंसिल होना शुरू हुई थी। तो इतना ज़्यादा टाइम लग गया था उसमें, और वो पज़ल थी भी 2 मार्क्स की। उसके बाद ये एक तो फ्लोर बेस्ड पज़ल थी, एक इसमें थी वो लाइनर बेस्ड पज़ल थी, और एक थी ईयर बेस्ड पज़ल। और भी थी एक, कौन सी पज़ल थी, वो स्क्वायर रेक्टेंगुलर वाली थी। तो इन सब पज़ल्स में बहुत टाइम लग गया था, और उसके बाद फिर मिसक्लेनियस तक तो मैं पहुंची ही नहीं। आधे क्वेश्चंस मतलब आधे क्वेश्चंस तक ही गई, और मतलब ये रहा मेरा रीजनिंग का। तो मतलब रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगाने के बाद मेरा मूड बिल्कुल ऑफ हो चुका था कि अब मैं क्या ही करूँ। फिर उसके बाद मैंने रीजनिंग छोड़ के फिर वो कैब की, जो मैं जिस बुक की बात कर रही थी, नीतू मैम की बुक है, वो मैंने डाउनलोड की है। तो उस बुक से फिर मैं वोकैब रीड कर रही थी। फिर उसके बाद वोकैब करने के बाद 1 घंटे वोकैब की। उसके बाद मुझे अर्थमेटिक का एक सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का ये वाला चैप्टर मैंने करना था कंप्लीट, और ये कंप्लीट किया। और उसके बाद फिर मैंने अपना वो जो कौशिक मोहंती सर की जो मैराथन क्लास थी, वो 2-1 घंटे क्लास की मैंने, और उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी। और आज रास्ते में इतना प्यारा मौसम हो रहा था, मतलब धूप निकल रही थी लेकिन व्यू बड़ा प्यारा था, तो इसलिए मैंने रास्ते में जाते जाते रिकॉर्ड कर लिया था। धूप इतनी तेज़ हो रही थी कि मुझे तो ये हो रहा था कि किस टाइम मैं घर पहुंच जाऊँ, क्योंकि गर्मी से ना बहुत बुरी हालत हो रही थी। तो मतलब ऐसे ही रहता है, जिस दिन धूप निकल जाए उस दिन प्रॉब्लम, और जिस दिन ना निकले उस दिन घर जाके कपड़े सुखाने की प्रॉब्लम होती है। कपड़े धुलते हैं फिर वो सूखते ही नहीं हैं।